तो वो पंडित जी ने बोल के निकल गए। फिर देवी की बारी है। देवी बोली काली है मर्दन कंस निकंदन। अच्छा, देवियों को एक कला बढ़ जाती है, इन्हें कोई गाना आए या ना आए, उसकी वर्डिंग आए ना आए, ट्यूनिंग से पूरा कर देती। ट्यूनिंग पूरी मिलाएंगी, कसम से ऐसी के एंड तक नहीं जाएगा। चंदा मामा पूरी पूरी, चाहे एक शब्द ना आए। और हमारे गांव में तो बड़ा अच्छा होता है, घूंघट कर लेती है, अब पता ही नहीं कौन गा रहा है, कौन गुनगुना रहा है और कौन ट्यूनिंग मिला रहा है। तो बोली काली वर्णन कंस निकंदन तु शरणम। अरे अभी तो कुछ नहीं, पंडित जी फिर भड़क गए। जो ट्यूनिंग मिलाएगा उसे महापाप लगेगा, खराब मत करो, पाप लगेगा, महापाप लगेगा। अब वो बेचारी सोची मौन रहूं तो पाप लगेगा और ट्यूनिंग मिलाऊं तो महापाप लगेगा। बोले नाम बिगाड़ती हो, कीर्तन बिगाड़ती हो। अरे क्या करूं पंडित जी, आज बढ़िया कीर्तन उठा लिया तुमने, आज तो फंसा गई हम। पंडित जी बोले सब सेम टू सेम कीर्तन करो। तो पंडित जी कह रहे काली वर्णन कंस निकंदन देवकी नंदन तु शरणम। अब देवी की बारी आई। देवी कह रही भगवान मेरी रक्षा करो, पाप से बचाओ, महापाप से बचाओ। कैसे बचूंगी? तो देवी ने एक और आइडिया प्रस्तुत किया। वो देवी बोली ले पंडित जी कीर्तन पूरा होगो। काली मर्दन कंस निकंदन चंपो के चाचा तु शरणम। चंपो नाम था उसकी बेटी का, और वो कहती थी अपने पापा को चाचा। तो चंपो के चाचा तु शरणम। अब न मौन रही न ट्यूनिंग मिलाई, चाचा के शरणम तु शरणम। तो हमारे यहाँ रिवाज है अपने पति का नाम, मुझे पता है यहाँ भी नाम नहीं लेती होंगी ज्यादातर, मैं गारंटीड कह सकता हूँ। जिन्होंने माथे पे इतना लंबा चौड़ा सिंदूर लगा लिया उन्हें ये बात जरूर पता होगी कि पति का नाम नहीं लिया जाएगा। तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं। लिया है नाम कभी इनका? सही बता ना, हम नहीं कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे, बताओ लिया है? नहीं लिया होगा, मोस्टली लोगों ने नहीं लिया होगा। तो बड़े बड़े शहरों में जब पता नहीं कहाँ से विपत्ति आ पड़ी है, वहीं सब उल्टा सीधा काम हो रहा है। चलिए राधे राधे बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। जो स्त्री ये बहुत ध्यान से सुनना, शिव गुरु की कथा बड़ा गजब। शिव गुरु ने कहा जो अपने पति का नाम लेती है, ज्यादा नाम लेती है, बार बार नाम लेती है, वो इस दुख को प्राप्त होती है। और जो अपने पति का कभी नाम नहीं लेती है वो दीर्घकालीन सुख को प्राप्त करती है, अपने पति के साथ रहती है। तो भगवान ने भी, कृष्ण ने भी उपदेश दिया जाओ गोपियों अपने अपने पतियों की सेवा करो। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना गोपियों। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को पतिव्रता का प्रभाव बता रहे हैं, जरा सुनो आप सब, सभी सुनना। लोग हमारी संस्कृति को बुरा कहते हैं ओल्ड संस्कृति, ओल्ड कल्चर। हमारी संस्कृति जैसी स्ट्रॉन्ग संस्कृति वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम लोग इतने संबल हैं, इतने सबल हैं, हमारी संस्कृति के कारण देवता भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। सुनिए, एक ब्राह्मण देव थे जो बड़े धर्मनिष्ठ थे, बिना यज्ञ किए वो कोई कार्य नहीं करते थे। हर दिन जीवन में वो यज्ञ किया करते थे। उनके घर में ही यज्ञशाला थी, यज्ञ कुंड था, और यज्ञ कुंड में अहर्निश अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी। एक दिन पति कहीं से हारे थके आए, और हारे थके आए पति अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। पत्नी अपने गोद में सोए हुए पति का सर दबाने लगी। जब सर दबाने लगी तो उन्हें थोड़ा शांति महसूस हुई पति को, तो उनको नींद आ गई और वो सो गए। उनका एक अबोध बच्चा था जो घुटमुन चलता था, पैदल भी नहीं चलता था, घुटमुन चलता था। पति सो रहे थे, पत्नी सेवा कर रही थी। इतने में
उनका बच्चा पैदल घुटनों चलते चलते अग्निकुंड की ओर बढ़ा और अग्निकुंड में अभी भी लपटें उठ रही थी। देवी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा अग्निकुंड में गिर जाए। बच्चा और अग्निकुंड के पास पहुंचा और बच्चा जब और अग्निकुंड के पास पहुंचा तो अब पत्नी के मन में आया कि अब तो डिसीजन लेना ही होगा, दो में से एक डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या है? पहला, अपने पति को अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं खड़ी हूं और अपने बेटे को रोकूं, क्योंकि रोकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए खड़ी होंगी तो मेरे पति मेरी गोद में सर रख के सो रहे, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी और मेरे कारण अगर पति की निद्रा भंग हुई तो इससे पति में धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन यही है, या तो अपने पति की सेवा करती रहूं, बेटे को छोड़ दूं, जाए उस पे जो हाल हो, या फिर बेटे को बचाऊं, पति को धर्म को छोड़ूं। आज की पत्नी क्या करती है? बताओ, आज की पत्नी क्या करती है? आज की पत्नी क्या करती है बताओ? अब इस देवी को दो में से एक को चूज करना है, या तो पति और धर्म को चूज करना है या बेटे को चूज करना है। उस देवी ने निर्णय दिया, चाहे मेरा बेटा अग्निकुंड में गिर जाए और जल जाए और मर जाए, मैं अपने पति और धर्म से पृथक नहीं होंगी, मैं अपने पति और धर्म का पालन करूंगी। और मगन होकर बच्चे को देखती रही और पति की सेवा जैसी की तैसी करें, जैसे कर रही थी वैसी करें। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर एवरीवन। धर्म वो नहीं जो सिर्फ मुंह से बोल दिया जाए, जो जीवन में ना उतारा जाए। मैं फिर कह रहा हूं, नकली हिंदुओं से ज्यादा परेशान है हम लोग असली हिंदुओं से। असली हिंदू जिस दिन बन जाएंगे, विश्व में भारत पूजा जाएगा, जिस दिन हम आचरण से हिंदू बनेंगे। अभी तो हम शब्दों से हिंदू बन रहे हैं, अभी तो हम सोशल मीडिया पे हिंदू बन रहे हैं। असली हिंदुत्व तो जागृत करो, सनातनी बनो, सच्चे। अब इसको क्या कहेंगे? रामायण की एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जाना। तुम कितने धैर्यवान हो विपत्ति में पता चलता है, तुम कितने धर्मवान हो ये विपत्ति में पता चलता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही है ये विपत्ति में पता चलता है, और तुम्हारा मित्र तुम्हारा ही है ये विपत्ति में पता चलता है। अर्जुन जी, जब जेब में पैसे आते हैं ना तो लाखों मित्र बन जाते हैं, और जब कोई संकट पड़ता है ना तो वही पार्टी में दिखने वाले मित्र फोन रिसीव नहीं करते, सब छोड़ के भाग जाते हैं। और ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, छोटी सी लाइफ है, एक्सपीरियंस तक रखें। अच्छे समय में जो आपके चरणों में पड़े रहते हैं, जब थोड़ी सी परीक्षा का समय आता है ना, आपको अपनी शकल तक नहीं दिखाते हो। अच्छा समय है, अच्छा मौसम है, और आप धर्मात्मा कहलाओ, अपने आप को बोल दीजिए। लेकिन जब विपत्ति का समय आए और विपत्ति में भी तुम्हारा धर्म न छूटे, सही माने में उसे धर्मात्मा कहते हैं। प्राण में से और धर्म में से एक चुनना पड़े तो धर्म की रक्षा चुनी जाए, वो धर्मात्मा है। राजा हरिश्चंद्र का नाम किस किसने सुना है? सुने हो? क्या किया था? एक स्वप्न में वचन दिया था मात्र। क्या जी? मात्र स्वप्न में वचन दिया था कि मेरा राज्य मैं देता हूं विश्वामित्र जी को। उस वचन का निर्वहन करने के लिए पूरा राज्य दिया, और राज्य ही नहीं दिया, अपने आप को काशी में बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया। हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना। आज हम क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। धर्मात्मा हम तभी हैं जब हमें धर्म से कुछ मिले। धर्मात्मा को जब देना पड़ेगा तो हम धर्मात्मा नहीं बनेंगे। बुरे समय में भी अगर धर्म छोड़ दो तो आप धर्मात्मा नहीं हो।
उस स्त्री ने निर्णय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए पर मैं, इन बच्चों को बैठा दीजिए प्लीज, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और इन बच्चों की मम्मियां तो इन्हीं के पास होंगी, बैठा लो। अब वो मनक्रम वचन से अपने पति की सेवा में लगी रही, निर्णय किया कि मैं पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। इतने में क्या हुआ, बच्चा खेलता 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 अग्निकुंड में गिर गया। और जब अग्निकुंड में गिर गया, इसके बावजूद भी उसकी आंख में एक आंसू नहीं। यह धर्म की शक्ति, एक आंसू नहीं। क्यों? इस बात का संतोष है कि बुरे वक्त में भी मैंने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। अपने लगे थर-थर। क्यों? अग्निदेव को लगा कि अगर मैंने इस बच्चे को झड़प भी लगा दी, एक रुआ भी इसको जला दिया मैंने, इसकी मां में वो सामर्थ्य है कि अग्नि को भी जलाने का काम कर सकती है, अग्नि को भी भस्म कर सकती है, अग्नि को भी साफ दे सकती है। अग्नि को भी सापित जलाने का काम करने का अधिकार, अगर शक्ति सामर्थ्य किसी में है तो वो पतिव्रता स्त्री। अग्निदेव ने तुरंत स्वभाव बदला, उनका स्वभाव है सबको जलाना, लेकिन इस बच्चे के लिए वो ऐसे हो गए जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, और जैसे चंदन की शीतल कीच होती है, वैसे उस बच्चा वो उस अग्नि में से खेलता हुआ बाहर निकल रहा है, उसे कुछ नहीं। निवेदन, किस कारण नहीं हुआ इस बच्चे को? जवाब दो, किसके कारण नहीं हुआ है? मां के धर्म के कारण, मां के पतिव्रत धर्म में निष्ठा के कारण। जो मनुष्य धर्मपरायण होता है, चाहे पूरी दुनिया उसकी शत्रु हो जाए, धर्म उसकी रक्षा हर स्थिति में कर लेता है, और ये धर्म का वचन है। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि धर्मपरायण नहीं है। धर्म क्या कहता है? एक बार कथा में बैठो तो फिर उठना नहीं। ये श्रोता का धर्म है, वक्ता का धर्म है, बोलते रहो, सबको सद मार्ग दिखाते रहो, ये वक्ता का धर्म है। हम करते हैं अपने धर्म का सातों दिन मन से कथा सुने। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म हर हालत में उसकी रक्षा करता है। इसलिए जितने भी भाई बहन बच्चे यहाँ पर बैठे, युवा बैठे, पद पे बैठे हुए लोग बैठे हैं, धनवान बिजनेसमैन बैठे हैं, वर्कर्स बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, तुम जो भी हो वो बाद में हो, वो सेकेंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सनातनी हो और अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म की रक्षा करो। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें नकली हिंदू बने रहना है जीवन भर कि असली बनना है। असली बनोगे तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। माथे पे तिलक, कोई शर्म मत करो। गले में तुलसी, कोई शर्म मत करो। हाथ में कलावा, कोई शर्म मत करो। माता